Yo guys, 12th standard बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सबको आवाज आ रहा है क्या? हेलो हेलो। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, राइट? प्लीज ध्यान देना बेटा। एडमिशन ऑफ पार्टनर हमने स्टार्ट किया था। हेलो, एक बार आ जाओ। लास्ट लेक्चर में जो पढ़ाया था पहले रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। रिवीजन जरूरी है ना? तो ना प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। सो जब भी एडमिशन की बात आती है, कुछ खास ट्रांजेक्शन आपको देखने मिलेंगे। एडमिशन के केस में कोई खास ट्रांजेक्शन आपको देखने मिलने वाले हैं। कौन कौन से ट्रांजेक्शन है देखो तो, जैसे ध्यान देना सब लोग। हम्म एडमिशन ऑफ पार्टनर, ना प्लीज ध्यान दे दो। एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें अन्ना बन्ना दो लोग पार्टनर थे। एक नया पार्टनर फर्म में आना चाहता है, सी, ठीक है? तो जब भी ये नया पार्टनर फर्म में आएगा, मुन्ना प्लीज ध्यान दो सब लोग। जब भी ये नया पार्टनर फर्म में आएगा तो उस समय कौन से ऐसे स्पेशल ट्रांजैक्शंस है जो आपको देखने मिलने वाले हैं। जैसे सबसे पहले तो आने वाला पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, ऑब्वियस ट्रांजैक्शन, बराबर है? एडमिशन में आने वाले पार्टनर से तो कैपिटल लेने ही वाले ना, कि विदाउट कैपिटल दे देंगे एंट्री? दे सकते हैं, बट जनरली हम लोग जो 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उसके अंदर में कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर की एंट्री रहेगी। कॉमन सेंस। आपके दिल में अगर कुछ और आता है तो बिल्कुल आप वो भी मुझसे पूछ सकते हो, क्यों सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। काम का है तो बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। हाँ, ये सारे ट्रांजेक्शन आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। जब भी एडमिशन का कोई क्वेश्चन आएगा ना, आज हम लोग एडमिशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाकायदा, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। आज एक ही क्वेश्चन का टारगेट है, पहले समझते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान देना। तो सबसे पहला वाला ट्रांजेक्शन, ये जो सी है ना, नया पार्टनर, ये क्या लेके आएगा बेटा? कैपिटल लेके आएगा। सो यहां पे लिख लेता हूं, कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, यस और नो? उसके बाद और क्या हो सकता है बताओ? नए पार्टनर को फर्म में लेने के पहले पुराने पार्टनर नए पार्टनर को बोलेंगे, बाहर ही रुक। पहले बैलेंस शीट में जो पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुराना रिजर्व सरप्लस है, वो सब पुराने पार्टनर को लेने दे। क्योंकि नया पार्टनर एक बार फर्म में आ गया तो बैलेंस शीट में जितने भी आइटम है उन सारे आइटम पे वो अपना हक जताएगा। तो बैलेंस शीट में अगर प्रीवियस और पास्ट प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट में अगर दिख रहा है, जैसे पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बैलेंस शीट में रहता है काफी बार। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या है? आज के बाद हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट में से आपने थोड़ा सा हिस्सा साइड में निकाल के रख लिया, उसको आप लोग क्या बोलते हो? रिजर्व। तो जो पुराना रिजर्व है उसके ऊपर पुराने पार्टनर का अधिकार रहेगा। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना कि नए पार्टनर का अधिकार रहेगा। हाँ बोल बेटा, किस साइड में? ओके, रिजर्व ये क्या है, कहां से बनाते हैं सानिका, इसको बता। रिजर्व को प्रॉफिट से। सो ये प्रॉफिट का हिस्सा है। प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस है? ऑल एसेट ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस लॉसेस, डेबिट बैलेंस लॉस का। प्रॉफिट का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अब प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस वाला आइटम बैलेंस शीट में एसेट में आएगा, लाइबिलिटी में आएगा? एसेट में तो सारे डेबिट बैलेंस वाले आइटम रहते हैं, मतलब ये प्रॉफिट और रिजर्व सरप्लस सब कहां पे आएगा? क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी साइड में, राइट? समझी? चलो आगे। सो ये जो पुराना रिजर्व है, बोल। हाँ बिल्कुल, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट ये बिजनेस का थोड़ी होता है, प्रॉफिट तो ओनर को देना होता है, इसीलिए तो प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं। प्रॉफिट इज द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स ओनर। टूवर्ड्स होम? टूवर्ड्स ओनर। क्लियर? सो ध्यान देने सब लोग। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ existing profit
और लॉस, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट लॉस या एग्जिस्टिंग रिजर्व्स टू द एग्जिस्टिंग यानी ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। नए पार्टनर को फर्म में अंदर लेने के पहले ही बोल देंगे कि भाई तू बाहर ही रुक, तेरे आने के पहले बैलेंस शीट क्लीन करने दे, पुराना प्रॉफिट लॉस, पुराना रिजर्व सरप्लस पुराने पार्टनर को पुराने रेशो में बांट देंगे। ये वाली जो चीज है ना, ये क्वेश्चन में दी नहीं रहेगी, ये बोला नहीं रहेगा, ये मन से खुद से होके सुमोटो दिल से आपको करना होगा, ये दिया नहीं रहेगा। सेकंड वाला ट्रांजैक्शन कभी भी बोला नहीं रहेगा, ये बगैर बोले आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है। ऐसा बोर्ड एक्सपेक्ट करती है आपसे कि ये बच्चे को खुद से होके समझ में आ जाएगा, तो ये कभी भी बोला नहीं रहेगा क्वेश्चन में। कौन सा? सेकंड वाला। बस आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में ढूंढना है, रिजर्व दिखा रे दिखा, सबसे पहले उस रिजर्व को नए पार्टनर के एडमिशन के पहले कहां डाल देना? पुराने पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देना। कैसे ट्रांसफर करते हैं मैं एंट्री बताऊंगा, कैसे करना है वो एंट्री बताऊंगा, बट क्या क्या करना है वो तो देख लो पहले एक बार। उसके बाद नए पार्टनर से कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी ले सकते हैं क्या? गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। नया पार्टनर गुडविल भी लेके आएगा ना, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में कि कितना गुडविल ला रहा है, या गुडविल नहीं दिया रहा ना तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है इसके लिए तरीका दिया रहेगा, या तो गुडविल दिया रहेगा तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है इसके लिए तरीका दिया रहेगा। अच्छा, ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है, ये गुडविल किसको हम लोग देने वाले हैं? ये गुडविल कौन लेगा? ओल्ड पार्टनर। क्यों क्यों? क्योंकि नया पार्टनर आने की वजह से सबसे ज्यादा दुखा किसको, तकलीफ किसको हुई? ओल्ड पार्टनर को। कैसे हुई तकलीफ, कौन बोलेगा? ओल्ड पार्टनर को पहले जो प्रॉफिट ज्यादा मिलता था, पहले 2 ही पार्टनर प्रॉफिट खा जाते थे, अब वही प्रॉफिट कितने पार्टनर लोग खाने वाले? 3। प्रॉफिट तो उतना ही है, एक रोटी पहले 2 लोग खाते थे, वही एक रोटी अब 3 लोग खाएंगे, तो पुराने 2 में से दोनों को या फिर किसी एक को सैक्रिफाइस तो हुआ होगा ना। तो जिस पार्टनर को, मुन्ना सुनना जरा, सेंटेंस में गहराई है, जिस पार्टनर को सैक्रिफाइस हुआ बिकॉज ऑफ द एडमिशन ऑफ दैट न्यू पार्टनर, उस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल मिलने वाला है। सो नया पार्टनर जो गुडविल लेके आएगा, ये नया पार्टनर गुडविल लेके आ गया, अन्ना बन्ना 2 एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, नए पार्टनर को प्रॉफिट शेयर मिला समझ लो 1/3, तो नया पार्टनर पूछ रहा है मुझे 1/3 शेयर देने वाला कौन है, कौन है? अन्ना बन्ना दोनों ने बोला हम दोनों ने तेरे लिए सैक्रिफाइस किया, ये लो तुम दोनों गुडविल ले लो। फिर से दूसरा एग्जांपल, नया पार्टनर गुडविल लेके आए, गुडविल का अमाउंट लेंगे ना नए पार्टनर से, हम इतने समय से धंधा कर रहे हैं, घिस रहे हैं, नए पार्टनर को आज रेडीमेड थोड़ी ना इतना आसानी से एडमिशन मिल जाएगा, नए पार्टनर से कैपिटल के अलावा ऊपर भी कुछ लेंगे, उस ऊपर के अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। दूसरा एग्जाम्पल, नया पार्टनर गुडविल लेके आया, फिर से पूछ रहा है मेरे लिए सैक्रिफाइस किसने किया? अन्ना बोल रहा मैंने नहीं किया, सिर्फ बन्ना ने किया। सी के लिए सैक्रिफाइस किसने किया? बी ने। तो पूरा का पूरा गुडविल किसको देगा? सी, बी को। आसान भाषा में इनकमिंग पार्टनर और न्यू पार्टनर गुडविल किसको देगा? टू दोस पार्टनर जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। सो गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, नॉट ऑल ओल्ड पार्टनर। हो सकता है नए पार्टनर के लिए सारे के सारे ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया ही नहीं, हो सकता है नए पार्टनर के लिए कुछ ही ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, तो गुडविल भी उन्हीं कुछ ही ओल्ड पार्टनर को मिलेगा जिन्होंने सैक्रिफाइस किया। कॉमन सेंस ने यार, मैं न्यू पार्टनर हूं, ये तुम तीनों की एग्जिस्टिंग फर्म है, मेरे लिए मान लो इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया तो मैं गुडविल किन दोनों को दूंगा? इन दोनों को। मेरे लिए सीबीसी ने सैक्रिफाइस किया तो 100% गुडविल में किसको दे दूंगा? इसी को। मेरे लिए सिर्फ अल्पना ने सैक्रिफाइस किया तो अल्पना को गुडविल दे दूंगा पूरा। तीनों ने सैक्रिफाइस किया तो तीनों को थोड़ा थोड़ा गुडविल दूंगा। सो आसान भाषा में ये सेंटेंस लिख करके रखना जो मैं भी बोल रहा हूं ऊपर हेडर में, गुडविल, ये सेंटेंस लिख करके रखना, गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर, गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर will be distributed, goodwill brought in by the new partner will be distributed, will be distributed, will be distributed, फिर से बोल रहा हूं, goodwill brought in by the new partner will be distributed among AMONG, among the sacrificing partner,
will be distributed among sacrificing, देख लो एक बार, sacrificing partner, कौन से रेशो में? इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। जिसने मेरे लिए ज्यादा सैक्रिफाइस किया मैं उसको ज्यादा गुडविल दूंगा, जिसने मेरे लिए कम सैक्रिफाइस किया उसको मैं कम गुडविल दूंगा। यस और नो? कभी कभी हमें गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा, कभी कभी रेडीमेड दिया रहेगा। अमाउंट कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा। 90% टाइम यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। कैसे कैलकुलेट करना है देखेंगे। अभी तो हम लोग बस ये देख रहे हैं नया पार्टनर का जब भी एडमिशन होता है तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। इनकी अकाउंटिंग मैंने अभी तक पढ़ाई क्या? नो, सिर्फ मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ। अभी तक हमने एंटर नहीं किया एक भी ट्रांजेक्शन में। बस ये ट्रांजेक्शन समझ में आ गए तो एडमिशन खत्म। ये कुछ ट्रांजेक्शन है जो आपको हर क्वेश्चन में देखने मिलेंगे। किस फॉर्म में देखने मिलेंगे सारे ट्रांजेक्शन? एडजस्टमेंट के फॉर्म में। समझ में आया सभी को? देखते हैं, आ जाओ ध्यान दे। उसके बाद अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये मेरी फर्म है, ये तुम तीन लोगों की फर्म है, तुम पिछले 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारा एक फर्म है ना, जैसे तुम्हारा एक फूड ट्रक है, तुम्हारा रोज का सेल हो रहा है 1 लाख रुपए का, महीने का 30 लाख का सेल कर रहे हैं। मैंने तुमको क्या बोला है? तुम लोग मेरे 12th के स्टूडेंट हो, मुझे एक काम करो, पार्टनर ले लो। 10 साल पहले तुमने मुझसे 12th पढ़ा था, तो आपने बोला ठीक है सर आप आ जाओ, पार्टनर बन जाओ। तो आपसे कैपिटल लेंगे हम लोग 1 करोड़ रुपए का। मैंने तुरंत 1 करोड़ का चेक काट के दे दिया। तो बोली सर रुको, ये तो कैपिटल हुआ, आज के वैल्यूएशन के हिसाब से आपको कितना पार्टनरशिप चाहिए? इसमें 1/4 ना, तो फर्म की टोटल नेटवर्थ 4 करोड़ है, आपको 1/4 हिस्सा चाहिए। तो 4 करोड़ का 1/4 कितना होता है? 1 करोड़ ना। 4 करोड़ का 25%, तो सर ये 1/4 तो कैपिटल हुआ। अब हम 10 साल से जो घिस रहे हैं, हमने इस फर्म को जीरो से जो हीरो बनाया, आपको तो बना बनाया फर्म मिल रहा है, तो उसका हमारी मेहनत का रेम्यूनरेशन तो दो हमें। मैंने बोला मतलब? आपने बोला गुडविल। बोला कितना गुडविल चाहिए? सानिका बोली सर 4 करोड़ रुपए। तो सर टोटल आपको देना होगा 5 करोड़ रुपए। यस और नो? सो कैपिटल के नाम पे मेरे से कितना लिया आपने? 1 करोड़। और गुडविल के नाम पे कितना लिया? 4 करोड़। तो ये जो 4 करोड़ का गुडविल है, ये कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा, जी माने गिवन, कभी कभी यू हैव टू कैलकुलेट, सी माने कैलकुलेट। यस और नो? कभी कभी दिया रहेगा, कभी कभी कैलकुलेट करना है, इजी है। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्लियर? तो ये जो गुडविल में लेके आऊंगा अब 4 करोड़ का, अब मैं देखूंगा 4 करोड़ का गुडविल मैं किसको दूंगा? तुम तीनों में से। तुम तीनों में से जिसने भी मेरे लिए सेक्रीफाइस किया होगा, मुझे 1/4 प्रॉफिट शेयर मिला। पहले तुम तीनों 1/3 1/3 1/3 प्रॉफिट लेते थे, अब मुझे 1/4 मिलेगा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा इससे पे इंपैक्ट होगा ना। तो जिस पार्टनर ने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया, जिसने अपने प्रॉफिट शेयर का कट करके मुझे दिया और मेरा 1/4 बनाया, उन पार्टनर को मैं गुडविल दूंगा। तो आसान भाषा में आने वाला पार्टनर, आने वाला न्यू न्यू आने वाला पार्टनर उन्हीं पार्टनर को गुडविल देगा जिस ओल्ड पार्टनर ने इस आने वाले पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस किया है। यस और नो? सो इनकमिंग पार्टनर will distribute the amount of goodwill to the sacrificing partners। किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। मुझे जो 1/4 प्रॉफिट शेयर मिला, उसमें से आधा सानिका ने दे दिया था, बचे हुए आधे में तुम दोनों ने दिया है, तो मैं आधा गुडविल किसको दूंगा? सानिका को। और बचा आधा गुडविल में आधा आधा आप दोनों को। मुझे जो प्रॉफिट शेयर चाहिए था, मान लो पूरा का पूरा जानवी ने सैक्रिफाइस किया, तो मैं 100% गुडविल किसको दूंगा? जानवी। जिसने भी सैक्रिफाइस किया होगा उसको नया पार्टनर गुडविल देगा। बच्चे एग्जाम में गलती क्या करते मालूम है? स्ट्रेट वे पूरा का पूरा गुडविल सारे पार्टनर को बांट देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों की, घाई घाई में। वो देखते नहीं है कि नए पार्टनर के लिए किस किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया। कॉमन सेंस अप्लाई करो ना। नए पार्टनर के लिए 3 में से 2 ने ही सैक्रिफाइस किया, तो गुडविल भी किन दोनों को मिलेगा? उन्हीं दोनों को। कुछ बात समझ में आ रही? यस और नो? ऑल सेट? सो मैंने सेंटेंस लिखवा करके दिया, देखो ये वाला, गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब ध्यान से सुनना, इतना ही नहीं, अब मैं इस फर्म में आ जा रहा हूं, तो तुम लोग तो 10 साल से बिजनेस कर रहे थे, ये एग्जिस्टिंग फर्म जो थी, इन्होंने 10 साल पहले कोई एसेट बाय किया था, उस एसेट की आज की वैल्यू बढ़ गई, तो मुझे पुरानी वैल्यू के हिसाब से एडमिशन दोगे या बढ़ी हुई वैल्यू के हिसाब से?
बढ़ी हुई वैल्यू के हिसाब से। सो बिफोर एडमिशन ऑल्सो यू हैव टू रीवैल्यू द असेट्स एंड लाइबिलिटी। तुम असेट को वैल्यू करोगे तो मैं क्या बोलूंगा बाहर से, हेलो सिर्फ असेट से नहीं लाइबिलिटी भी रिवैल्यू करो, यस और नो। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। यस और नो। अरे बाबा तुम्हारी फर्म के अंदर में बैलेंस शीट के असेट साइड में एक असेट थी लैंड, जो 10 साल पहले आपने परचेस किया था, मान लो 50,000 में, आज उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए हो गई। तो बैलेंस शीट में आज भी कितनी दिख रही है, 50,000। तो मैं तुमको 50,000 के हिसाब से कैपिटल दूंगा या 4 लाख के हिसाब से, 4 लाख के हिसाब से। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? तुम लोग मुझसे जो भी कैपिटल लोगे हो किस भरोसे लोगे, बैलेंस शीट का नेटवर्थ निकालोगे, जो भी नेट वैल्यू आएगा बिजनेस का बैलेंस शीट के भरोसे, तो वो जो नेट वैल्यू आएगा वो पुरानी वैल्यू के हिसाब से लोगे या अपडेटेड लेटेस्ट वैल्यू के हिसाब से, लेटेस्ट वैल्यू के हिसाब से। तो वो लेटेस्ट वैल्यू पे अपने आप नहीं आता है, रीवैल्यू करना पड़ता है, तो रीवैल्यूएशन की भी एंट्रीज आएगी। कुछ बात समझ में आई सभी को? सब लोग साथ में बेटा, ये बात समझ में? हाँ बोल बेटा। सस्ती हो गई। हाँ रिवैल्यूएशन में दोनों साइड होता है, ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। रिवैल्यूएशन में अपवर्ड रिवैल्यूएशन भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी होने देना, तो वो आपका लॉस है, आपका लॉस है। आप अगर रिवैल्यूएशन अपवर्ड करोगे तो मैं क्या बोलूंगा तुम तीनों को, तुम बेटा तुम्हारा ही फायदा देख रहे हो, कुछ एसेट की वैल्यू कम भी होगी वो कम भी तो करो, यस और नो, इधर वे। क्लियर सब लोग साथ में, पक्का जानवी, ऑल सेट। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अब जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आएगा, अब आप असेट को रिवैल्यू करोगे। मैंने अभी अभी एग्जांपल लिया, लैंड हुई 50,000 की लैंड परचेस किया था 10 years अगो। अब क्या हुआ, वो लैंड की वैल्यू कितनी होगी, 4 लाख। तो कितने का फायदा हो गया इसमें, वो फायदा रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मुझे फर्म में एडमिशन देने के पहले आप उस लैंड को रिवैल्यू करोगे ना। 10 साल पहले लैंड खरीदा था 50,000 का, इन 3 पार्टनर्स ने, एबीसी, और मैं चौथा पार्टनर इनकी फर्म में ज्वाइन होना चाहता हूं। तो अब जो लैंड इन्होंने 10 साल पहले 50,000 की खरीदी थी, आपको समझाने के लिए मान लो आज उसकी वैल्यू है 4 लाख। तो बोलो लैंड को रिवैल्यू करेंगे तो लैंड कितने से बढ़ गई, 3.5 लाख से, 3,50,000 से। तो ये तो फायदा ही हो गया ना फर्म का, यस और नो। तो ये जो फायदा है, ये फायदा किसका है, ये फायदा तुम लोगों का ऑब्वियसली। मेरे आने के पहले का सारा फायदा, नुकसान किसका है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का। सो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस, ये किसका रहेगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर। ये पुराना लॉस प्रॉफिट है, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में जाएगा, बरोबर ना। मेरा क्या रोल है इसके अंदर में, मैं तो आज से आ रहा हूं, आज लैंड की वैल्यू कितनी है, 4 लाख। तो तुम तीनों क्या बोलोगे कि सर रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो हमें पहले बांटने दो, रुको। सो आप बैलेंस शीट को आज के वैल्यू पे लेके आओगे, आप बैलेंस शीट्स को कौन से वैल्यू पे लेके आओगे, आज के वैल्यू पे। और आज के वैल्यू पे लाना मतलब क्या, रिवैल्यू करना। डन, लिखा सभी ने? देखो जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है फटाफट से लिखो बेटा। जो अपना पार्टनरशिप का इसके पहले का टॉपिक हो गया, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, प्लीज उस टॉपिक को समय समय पे रिवाइज करो।
हेलो 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 ऑल सेट लिखा सभी ने? स्क्रॉल करो क्या? डन डन। कल्पना पढ़ रही है, अब तो कुछ भी पूछ लिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, डन। अब इन सब ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आपको जो जरूरत पड़ेगी ना, वर्किंग नोट वन जो जनरली आपको प्रिपेयर करना है, वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर, कभी कभी कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो। ये जनरली दिया नहीं रहता है, कभी कभी यू हैव टू कैलकुलेट, राइट? क्योंकि नया पार्टनर फर्म में आएगा तो डेफिनेटली पहले जो प्रॉफिट 2 लोग लेते थे, अब नया पार्टनर के बाद 3। तो किसी ना किसी को तो फायदा नुकसान होगा ना, सैक्रिफाइस होगा, यस और नो? या तो सारे ओल्ड पार्टनर को या फिर कुछ कुछ ओल्ड पार्टनर को। तो देखो कैसे निकालना है, या कभी कभी सैक्रिफाइस रेशो दिया रहता है, न्यू रेशो निकालना होता है। आ जाओ, लास्ट लेक्चर में मैंने पहला वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवा के लिया था, है ना? आ जाओ, अभी आगे बढ़ते थोड़ा सा, नेक्स्ट फटाफट से। मुन्ना ध्यान देना अच्छे से, मैं आपसे सॉल्व करवा के लूंगा। अब देखो जरा, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। ए एंड बी आर पार्टनर्स, पहले वाले में क्या निकाला था? न्यू रेशो। अब क्या निकाल रहे हैं? सैक्रिफाइस। बट उसके पीछे दिमाग नहीं लगाना, क्या करना है, नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना है, बहुत इजी है, चौथी कक्षा का प्रॉब्लम है, 4th स्टैंडर्ड का। ध्यान देना, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेटा ध्यान दो। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 6:4। ओके, दो पार्टनर थे ए बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 6:4। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर, सी को एज ए पार्टनर एडमिट किया। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एबीसी इज 10:6:4। पुराना वाला रेशियो दे दिया, बरोबर है ना? मुन्ना प्लीज ध्यान देना, क्वेश्चन किस टाइप का है। ओल्ड रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो दे दिया, पूछा क्या है? फाइंड आउट सैक्रिफाइस रेशियो। बहुत इजी क्वेश्चन है। बोल बेटा ओल्ड रेशियो कितना था? ए बी। ओल्ड रेशियो बताओ 6:4। बेटा एक बार देख लो पहले कैसे सॉल्व करते। तो 6 और 4 10, 6 + 4 10। सी था क्या ओल्ड रेशियो में? नो, इसलिए मैंने ओल्ड रेशियो में सी के सामने डैश लिख दिया, चलेगा ना? ओल्ड रेशियो में सी तो था ही नहीं, सी तो न्यू पार्टनर है ना। उसके बाद न्यू रेशियो क्या है बताओ? न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर है 10:6:4। 10:6:4 टोटल करो, 10 और 6 16, 10 6 16 और 4 20। ग्रेट, डन। अभी ध्यान देना, जब कभी भी आप दो रेशो का प्लस माइनस करते हो तो सबसे पहले यहां पे आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम कर देना है सबका। बोलो मैं क्या करूं डिनोमिनेटर, प्लीज बोलो। हाँ, डिनोमिनेटर क्या करूं सबका? सेम। कितना करूं? 10 रखूं या 20 कर दूं? 20 अच्छा रहेगा ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में 10 करूंगा, इसका 10 करूंगा, इसका 10 करूंगा, डेसिमल नहीं आना चाहिए कहीं पे भी। तो 10 करो 20 करो कैसे भी करो, आंसर सेम आएगा। सबका 10 कर दूं या 20 कर दूं? 20 कर दूं। ये लो, 20 करने के लिए क्या करना होगा? बोलो बेटा, 20 करने के लिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो क्या, और जो नीचे किया वो ऊपर करो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई। अब बताओ तो मुझे। हाँ, बोलो बेटा। सो किसको कितना सैक्रिफाइस हुआ? चलो देखो तो,
ए को पहले कितना मिलता था? अल्पना बता, ए को पहले कितना मिलता था? नो, 6 इंटू टू 12 अपॉन 20। ए को पहले मिलता था 6 इंटू टू 12 हो गया ना वो। तो ए को पहले मिलता था 12, अभी ए को कितना मिल रहा है? 10। कितने का सेक्रीफाइस हुआ? 2/20 का। 12 अपॉन 20 माइनस 10 अपॉन 20। पहले इसको मिलता था 6 इंटू टू 12 अपॉन 10 इंटू टू 20। सो पहले मिलता था 12 अपॉन 20, अब मिलता है 10 अपॉन 20। ये तो गलत हो गया, कम हो गया इसका 2 से। सो सैक्रिफाइस 2 अपॉन 20। बी को पहले मिलता था 4 इंटू टू 8 अपॉन 20, अब मिल रहा है 6 अपॉन 20। ओहो हो, इसका भी 2 अपॉन 20 का सैक्रिफाइस हो गया। सो देयरफॉर बच्चों लिखो, सैक्रिफाइस रेशो क्या रहेगा? दोनों ने इक्वल सैक्रिफाइस किया है क्या? देखो दोनों का 2/20 2/20 है क्या? तो दोनों का सैक्रिफाइस रेशो 2:2 हो गया क्या? बाय 20 को हटा देना, सैक्रिफाइस रेशो डिनोमिनेटर सेम है ना, गायब कर दो 2:2। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 1:1। या फिर इंग्लिश में अगर बोलना है तो सैक्रिफाइस रेशो वाज इक्वल। दोनों ने नए पार्टनर के लिए इक्वल सैक्रिफाइस किया। क्रॉस चेक करके बताता हूं सही है कि गलत है। दोनों ने कितना सैक्रिफाइस किया बताओ जरा। ए ने सैक्रिफाइस किया बेटा 2/20, बी ने सैक्रिफाइस किया बेटा 2/20। ए ने सैक्रिफाइस किया 2/20, बी ने सैक्रिफाइस किया 2/20। ये दोनों के सैक्रिफाइस से क्या बना? सी का रेशो 2/20 प्लस 2/20 क्या आया? 4/20। बरोबर ना? डिनोमिनेटर सेम है, लिख दिया एज इट इज, ऊपर ऊपर की टोटल कर दिया, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। 4/20 को कैसे करते हैं? 4 1 4 और यहाँ पे 4 5 20। हो गया क्या? यस और नो? इतना ही दिया ना नए पार्टनर को। देख लो नए पार्टनर का रेशो कितना है? 10 6 और 4, 10 और 6 16 और 4 20 20 20। ये नए पार्टनर का कितना है? 4/20। आया क्या अपना भी 4/20? इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, मत करो। आया 4/20? सो अगर आपसे कोई पूछे नए पार्टनर का 4/20 कैसे पैदा हुआ, उसको बोलने जरा ए और बी ने 2/20 सैक्रिफाइस किया। क्लियर? ये ग्रीन पेन से जो मैंने लिखा वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें लिख लो। सो सैक्रिफाइस रेशो इक्वल, देखो इन्होंने भी इक्वल निकाल, बट हम लोगों का करने का तरीका हर बार अपन लोग सेम रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे फॉर्मेट को। ऑल सेट? इधर बेटा जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, डन? नेक्स्ट फटाफट से ध्यान दो। एग्जाम में जो आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, लिख लेना, 3 से 4 नंबर का एक रेशो का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही है। हाँ ये छोटू सा क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के लिए पूछ लेते। पहले वाला जो क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, उसमें ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। चलो बेटा आगे देखो अब और क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3, Praveen, Naveen are partners sharing profits in the ratio 7:3. Okay. They admit Reena for 1/5 share of profit, which he takes equally from Naveen, Praveen and Naveen. बहुत काम की इंफॉर्मेशन दिया, आज तक ऐसी इंफॉर्मेशन कभी नहीं दिया था। एडमिट रीना फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम प्रवीण एंड नवीन। रीना को एडमिट किया फर्म में, और रीना को जो भी प्रॉफिट शेयर मिल रहा है वो कौन दे रहा है उसे? दोनों भी पुराने पार्टनर इक्वली दे रहे हैं। यस और नो? क्लियर है? अभी देखना इस सेंटेंस को मैं कैसे मैथमेटिकली लिखता हूं, प्लीज सब लोग ध्यान दो, जहां समझा वहां पे पूछो बेटा। चलो देखो, प्रवीण, नवीन और तीसरी कौन है? रीना। प्रवीण का ओल्ड रेशो क्या था? 7:3,
7 3। रीना थी क्या ओल्ड में? नो। प्लीज ध्यान दे दो, घर पे ये सॉल्व नहीं होगा खुद से करोगे तो। 7 और 3 10 10 बराबर। अभी ध्यान से सुनना, अब सैक्रिफाइस किया इन्होंने। सर यहाँ पे आपने न्यू क्यों नहीं लिखा? अरे न्यू तो पूछा ही है सर, सैक्रिफाइस रेशो भी पूछा हुआ है। हाँ सैक्रिफाइस रेशो पूछा है, लेकिन किसने कितना सैक्रिफाइस किया ये तो दिया है ना। यस सर नो। नए पार्टनर को कितना मिल रहा था? 1/5। दे एडमिट रीना फॉर 1/5 शेयर, और ये 1/5 शेयर नए पार्टनर को, रीना को कितना मिल रहा है? रीना का शेयर है 1/5, और ये 1/5 रीना को किस किस से मिला? ये 1/5 रीना को किस किस से मिला? बोलो 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 बोलो, किससे मिला जानवी? कैसे मिला? आधा आधा, 60-40, 50-50, कैसे मिला? हाँ तू बोल सानिका। इक्वल, वेरी गुड। 50-50 दोनों से। अभी तो हमने पढ़ा 2-3 बार। प्रवीण और नवीन ने दोनों ने भी रीना के लिए 50-50 सैक्रिफाइस किया है, आधा आधा। मतलब रीना को अगर मिल रहे हैं 10 आम, तो आधे आम किसने दिए? प्रवीण ने। आधे किसने दिए? नवीन ने। रीना को मिल रहे हैं 50 आम, तो आधे किसने दिए? प्रवीण ने। आधे नवीन ने। रीना को मिल रहा है 1/5 प्रॉफिट शेयर, तो 1/5 का आधा किसने दिया? प्रवीण ने। 1/5 का आधा किसने दिया? नवीन ने। रीना को जो कुछ मिल रहा है प्रॉफिट में, वो आधा आधा किसने सेक्रीफाइस किया? प्रवीण और नवीन ने। अब आपके सामने एक छोटा सा सवाल है, 1/5 का आधा किसने दिया बता अल्पना? प्रवीण ने। और 1/5 का आधा किसने दिया बोल जानवी? नवीन ने। 1/5 का आधा कितना होता है रे? निकाल के बताओ तो जरा। सॉरी मैं आपको बहुत छोटू सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चे का, बट मुझे बताओ 1/5 का आधा। एक एप्पल का आधा एप्पल कितना होता है? आधा एप्पल। कैसे निकाला आपने? किसी भी चीज का आधा करना है। 10 का आधा कितना होता है? कैसे करते हो आप? 10 इंटू हाफ ना। 50 का आधा कितना होता है? फिर से आपने मन में यही किया ना। 1/5 का आधा कितना होता है? ये सर नो। अरे किसी भी चीज का आधा करना है तो उसको आधे से गुणा करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे। ये सर नो। 100 का आधा कितना होता है? 100 इंटू आधा, आए ना 50। 50 का आधा कितना होता है? 50 इंटू आधा, राइट। तो 1/5 का आधा कितना होता है? 1/5 इंटू आधा। चलो बोलो इसका आंसर कितना आएगा? मल्टीप्लीकेशन है तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 2 10। सो 1/5 का आधा कितना होगा? 1/10। ये किससे मिला? फ्रॉम प्रवीण। फिर से 1/5 का आधा 1/10। निकाल के बता दू क्या कैसे आया? 1/5 का आधा, 1/5 का आधा, ये किससे मिला? फ्रॉम नवीन। क्लियर? सिंपल है। ऑल सेट, समझ में आए सभी को? चलो भैया। सो प्रवीण और नवीन ने सेक्रीफाइस कितना किया? प्रवीण ने कितना सेक्रीफाइस किया बताया? 1/10। नवीन ने कितना सेक्रीफाइस किया बताओ? 1/10। आर ने सेक्रीफाइस किया? नो। आर क्यों सेक्रीफाइस करेगा? आर तो नया पार्टनर है। चल भैया बता, पहले प्रवीण को मिलता था 7/10, 7/10 से प्रवीण ने 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया। थैंक यू सो मच। यहाँ पे डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है। यस और नो? सेम करने की जरूरत है? नो। बोलो बचा कितना? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। प्रवीण को पहले मिलता था 7/10, उसमें से बेचारे ने 1/10 दे दिया, तो बोलो बचा कितना? न्यू पीएसआर। न्यू में प्रवीण को कितना मिलेगा? 6/10। नवीन को पहले मिलता था 3/10, उसने सेक्रीफाइस कर दिया 1/10, बोलो बचा कितना? और इसको कितना मिल रहा है? 1/5। डिनोमिनेटर सेम कर दूं क्या? सो 6:2:2। ये नए वाले पार्टनर का निकालने की जरूरत नहीं, वो तो दिया हुआ ही है ना। अरे कुछ बात समझ में आ रही क्या? ईमानदारी से बोलो। पक्का? हाँ। आज लेक्चर में क्यों नहीं आ रही? उधर
आ जाओ, ध्यान देना, नेक्स्ट टाइम से ऐसा लेट भी हो जाए तो आ जाना। आईसीआई का कितने बजे रहता है? 1 बजे। ये लिखा बेटे सभी ने? पक्का? किसी को इसमें कोई डाउट? इजी है, प्लीज लिखो। सानिका, अल्पू, लिखा क्या? जानवी, लिखो फटाफट से, लिखो तो। लव यू मेरी जान, बस बहुत ज़्यादा दे दिया भाई तुम, उम्मीद से ज़्यादा मेरे को इतना मैं झेल नहीं पाऊंगा तेरे को। लिखा सभी ने? बोल अल्पना, क्या नहीं समझा बेटा? बोल बोल बोल। कौन सा 1/2? ये बोला है ना, नए पार्टनर को जो भी मिल रहा इक्वली दिया ना प्रवीण और नवीन ने। नए पार्टनर को जो कुछ प्रॉफिट शेयर मिल रहा है वो प्रॉफिट शेयर न्यू पार्टनर को किसने सैक्रिफाइस किया? प्रवीण एंड नवीन। ठंड लग रही है ना तुम लोगों को? मुझे ऐसा लगा तुमको ठंड लग रही हो। डन, चलो मुन्ना ध्यान दो, एक बार चेक तो कर लो। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करके कौन बताएगा तीनों में से? फटाफट से बताओ। आधा आधा कर देना, 6 का आधा 3, 2 का आधा 1, 2 का आधा। डेसिमल पॉइंट नहीं आने चाहिए सिंप्लीफाई कर समय। 100% मार्क्स मिलेंगे 6:2:2 को भी ना, कंपलसरी नहीं, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ 100% मार्क्स मिलेगा 6:2 को भी। ठीक है, ये देखो न्यू रेशो 6:2, इसी को इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया 3:1:1। समझ में आ रहा है कि सबको मैं इसका क्यों कर रहा हूँ? नेक्स्ट फटाफट से बताओ। अच्छा, 4 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, तो ट्राई करो प्लीज, आंसर मत देखना। अरे यार शिट, आज गुडविल भी आपको एक्सप्लेन करना होगा, उसके अलावा अपन लोग ये नहीं कर पाएंगे। गुडविल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, फटाफट से करो 4 नंबर वाला, जल्दी जल्दी से करो। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन ऑफलाइन जेडीपीडी कैसे भी देख रहा है, गाइस फटाफट से स्क्रीन पे जो 4 नंबर वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपने वो सॉल्व करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है प्लीज, आप आंसर नहीं देखोगे, आपको कसम है बेटा, मेरी कसम। डन, खुद से हो गया। नहीं करना रे, तेरे को बोला ना सानिका ने, जोर जोर से बोल के कर रही थी। फिर तुम दोनों ने फ्रेंडशिप बेल्ट साथ में लेके आया था क्या, सानिका और इसने? फिर वो हमारे दूसरे रिलेटिव्स के साथ, बट ये बोलते हैं अच्छा है, ये अपने बर्थडे के हिसाब से बनाते हैं कुछ 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 वो कुछ। क्रिस्टल वाला होता है, दिस इज प्लास्टिक। तो आजकल वो बीड्स का ट्रेंड चल रहा है, समझो। हाँ, खाएगा? बीड्स का ये देखो। अच्छा, मुझे वीड सुनाई दिया। मेरे दोस्त के पास ये सेम है। आपके सुनाई दिया? वीड, तुम वीड बोले ना? भी चल रहा है। ये देखो, मेरा ये व्हाइट एंड ब्लैक है ना, हाँ तो मेरे फ्रेंड के पास ये वाले बीड्स ब्लैक है और ये बीच में व्हाइट है, अच्छा, तो ऐसे मैचिंग। करो, सोचो सोचो, ट्राई करो।
क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है सभी ने गाइस। ट्राई करो, गलत हुआ चलेगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो नए पार्टनर को जो भी प्रॉफिट शेयर मिल रहा है वो प्रॉफिट शेयर किस किस से मिल रहा है ये देखना बहुत जरूरी है। एक्स ने कितना सरेंडर किया नए पार्टनर के लिए? एक्स ने सेक्रीफाइस किया 1/7। आगे क्या लिखा है? Of his share, no? 1/7 ऑफ हिज शेयर। एक्स का शेयर कितना है? 7/10 इंटू 1/7। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही जवाब। और वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/3। बिल्कुल सही जवाब। हाँ जानवी, हाँ तो बिल्कुल सही कर रही है ना तू। हाँ तो गया, ये आ गया ना तेरा 1/10 1/10 इतना इतना सेक्रीफाइस किया, बरोबर है। तो उसका 2/10 होगा 1/7 of his share. तो इसका हाँ तो नए वाले पार्टनर को जो भी मिल रहा है 10 का 1/7 क्या आता है? तो इसका इनका क्या होगा? ओल्ड में से माइनस करना पड़ेगा ना। रुक मैं बताता हूँ, स्क्रीन पे देखो। आप बिल्कुल काफी हद तक सही रास्ते पे आ गए हो। एक बार देखो, मैं सबको बताने की कोशिश। अगेन ओल्ड पीएसआर क्या है? 7/3, बरोबर ना। एक बार सब लोग सिर्फ स्क्रीन पे देखो। देख रहे हैं बेटा? जानवी ध्यान दे इधर, देख जरा ध्यान देना। ओल्ड में कितना है? 7 और 3, 7 3 10 10 10। आगे बोला है कि एक्स ने सरेंडर किया, एक्स ने सैक्रिफाइस किया, एक्स ने छोड़ दिया। किसके लिए? नए पार्टनर के लिए। कितना छोड़ा बेटा? आगे देखो, जो इंग्लिश में लिखा है उसी को मैथमेटिकली लिखना है। 1/7 ऑफ हिज शेयर। एक्स ने खुद के शेयर का 1/7, एक्स ने खुद के शेयर का 1/7। वन मोर टाइम, एक्स ने खुद के शेयर का 1/7 सरेंडर किया और वाई ने खुद के शेयर का 1/3 शेयर सरेंडर किया। तो एक्स ने और वाई ने नए पार्टनर के लिए कितना बड़ा त्याग किया, सैक्रिफाइस किया। देखो तो जरा, एक्स ने कितना सैक्रिफाइस किया बताओ तो। देखो, सैक्रिफाइस बाय एक्स एंड वाई बाय एक्स बाय वाई। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/7 ऑफ हिज शेयर। वाई ने 1/3 ऑफ हिज शेयर। यस और नो? चलो, 1/7 ऑफ हिज शेयर, हिज मीन्स हुज, एक्स का ना। 1/7 इंटू एक्स का शेयर कितना है? 7/10। 1/3 इंटू ऑफ वाई का शेयर कितना है? 3/10 ना। चलो सिंप्लीफाई करो, 7 कट हो गए, बचा क्या? 1/10। 3 कट हो गया, बचा क्या? 1/10। सो एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। तो नए पार्टनर के लिए एक्स और वाई ने 1/10 1/10 सेक्रीफाइस किया। क्वेश्चन में तो ऐसे लिखा था अंग्रेजी में, एक्स सरेंडर्स 1/3 और 1/7 ऑफ हिज शेयर, वाई सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। तेरे पास एक एप्पल है, उसका तूने आधा, हाफ ऑफ दैट एप्पल सरेंडर कर दिया। मतलब कितना सेक्रीफाइस किया? उस एप्पल का आधा। इसने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/7। तो उस शेयर का 1/7। यस और नो? तो देखो सेक्रीफाइस कितना किया एक्स ने, बताओ? 1/10। और वाई ने भी कितना किया? बताओ फिर न्यू पीएसआर कितना आ जाएगा? पहले एक्स को मिलता था 7/10, 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया, बचा कितना? 6/10। पहले वाई को मिलता था 3/10, 1/10 सेक्रीफाइस कर दिया, बोलो बचा कितना? 2/10। बरोबर है कि नहीं? और जेड का न्यू शेयर तो दिया है ना रेडीमेड, नहीं दिया है तो देखो यहां से आ जाएगा 1/10 और 1/10 कितना होता है? ये किसका हो गया शेयर? जेड का। एक्स और वाई ने जेड के लिए सरेंडर किया
तो ये z का शेयर हो गया 2/10। यस और नो? बताओ फिर। देयर फोर न्यू PSR 6:2:2। देयर फोर 3:1:1। सिंपल था, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क था और कुछ नहीं। इंग्लिश में जो लिखा था उसको मैंने मैथमेटिकली एज इट इज लिख दिया, कुछ चेंज किया मैंने। किसी को कोई डाउट समस्या आपत्ति, सर आपने ऐसा क्यों किया, सर मैंने ऐसा सोचा था, आपने ऐसा क्यों सोचा, सर मैंने ऐसा लिखा था, तो प्लीज अभी पूछो। या फिर जैसे मैंने बताया घर पे जाकर के, सर हमें तो आप एक शॉर्टकट तरीका बता दो इस टाइप के क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना। सेम चारों भी केसेस घर पे जाके वापस सॉल्व कर लेना बगैर देखे। जहाँ पे डाउट आया वहाँ पे आपके पास में वीडियो है, आंसर है, मैं हूँ, कानून है, व्यवस्था है, सब कुछ है, तो आप एक बार वापस ट्राई कर लेना। डन? पक्का? क्या मैं इसको स्क्रॉल करूं? लिखा सभी ने? अभी ध्यान देना अच्छे से, गुडविल क्या चीज है। तो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इसी के साथ कनेक्टेड है जो हमने रेशो देखा है, इसलिए इसके साथ इसको बताना जरूरी है, प्लीज ध्यान देना, है ना? अच्छा, रेशो समझ में आया क्या? सर एक काम करो ना यार, जितने भी आपने रेशो बताया एक बार रिवाइज करवा दो, तो क्या हमारा वापस लर्न हो जाएगा। ध्यान से सुनना। कैलकुलेशन ऑफ न्यू PSR and sacrifice ratio. New PSR and sacrifice ratio. बराबर? हाँ हाँ, चलो ध्यान देना बेटा। सो न्यू PSR कैसे निकालते हैं एक बार देख लो। ये लिख लो, ऐसा चार्ट बना लो। सबसे पहले तो बना ले, बनाओ तो बेटा। पेनल्टी देती, अभी उधर के क्लास में रहती है तो चाबी गिरने के बाद पेनल्टी रहती है, गाना गाना पड़ता है सामने आके। लिखा, चार्ट बनाए, बरोबर? ये समझ में आ रहा है कि तुम दोनों को? पक्का तुम दोनों मेंटली प्रेजेंट हो इधर ही? पक्का जानवी प्रेजेंट है? क्यों यार ऐसे? तेरा भी रात का जागरण था क्या कल? हाँ, कहाँ? क्यों? पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, मम्मा को पूछ लो। मैं एक आध बार सही में घर पे ही आता हूँ तेरे। ऑन द वे आपको सीरियसली आता हूँ और बोलता हूँ यार आंटी चाय पिलवा दो एक अच्छी, और उस बार भाई मैं आंटी बोलूँगा आपकी एज की। नहीं, जबरदस्ती मेरी एज को बड़ा मत कर। आओ ना। पर मेरी मॉम आपसे 2 साल बड़ी है। So, कौन बोला? तेरे को कैसे पता चला? क्योंकि मुझे आपका एज मालूम है। कहाँ से? तो सब गलत है डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट पे, डॉक्यूमेंट पे। अरे बाबा तो उसमें गलत है एज, वो डॉक्यूमेंट के अंदर में जो भी दिया है। पहले एज बढ़ा के दिखाते थे, मेरा 6 साल बढ़ा करके बताया हुआ है। फिर अभी ना एज कम किया ना, बहुत फायदे, जबरदस्ती एज, पेंशन की बात नहीं है, खेल कूद भी बहुत पैसे। तो हमको खेलना कूदना नहीं, हमको पेंशन चाहिए ना। नो भाई, छोटी भी खेलने मिलता है, छोटी टीम, यू कैन शो योर टैलेंट, यू कैन गेट सिलेक्ट। अच्छा, बच्चों के सामने तुम अत्याचार करोगे बच्चों के ऊपर में? फिर तुम बड़े हो एज में और छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार, अत्यापाच, अत्याछे कर दोगे। जो एक्चुअल में हाँ, 25 साल के ना, वो अभी 18 साल के बताते हैं। But that's cheating. चीटिंग है ना, फ्रॉड है वो तो। Happens everywhere, वो सब जगह होता है। नहीं, तो तेरा कमेटी जरूर पता है। नहीं भाई, हाँ, कंप्लेंट फाइल, यू मस्ट फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट, कौन है वो चीटर्स 24-25 वाले 18 के हो गए। करियर खत्म हो जाएगा, फिर वो फाइल कंप्लेंट करेगा ना। मेरा अगर मैं ऐसे करूँगी ना, मेरा करियर खत्म हो जाएगा, मेरा हॉकी बंद हो जाएगा। डन? चलो मैं बताऊं क्या रे आगे। चलो अभी ध्यान देना, ये चार्ट बना लिया सभी ने? ये गुडविल का नहीं, ये फाइल रिटन गुडविल। चलो देखो बेटा, गुडविल नहीं, हम तो वेट कर रहे थे। ये कुछ कुछ टॉपिक शुरू कर दी इसने, क्या क्या बोल रही थी, 18, 25, 24। हाँ सुन, ध्यान देना। तो न्यू PSR और सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालते हैं, ध्यान देना बेटा। न्यू PSR कैसे आएगा?
ओल्ड रेशो, ओल्ड पीएसआर माइनस सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू न्यू पीएसआर। अभी मैंने वर्टिकल लिखा, खड़ा लिखा था, इसको आड़ा लिख दूं चलेगा? ऐसे भी कर सकते हैं ना, ओल्ड पीएसआर माइनस सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू न्यू पीएसआर। ये जो भी पार्टनर रहेंगे ए बी सी, यस और नो? ऐसे किया ना हमने आज तक। और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है तो चलो, कौन मुझे देख करके बता सकता है सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला? बता। देखो ना, अरे ओल्ड माइनस एस आर इज इक्वल टू न्यू, तो अब ये एस आर इधर ट्रांसफर कर दो और ये न्यू इधर लेके आओ, ये इक्वल टू की इधर आ जाएगा तो साइन अपोजिट हो जाएगा क्या? वेरी गुड, ये इक्वल टू की इधर। अब सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है ना, तो ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू सैक्रिफाइस। ये सैक्रिफाइस माइनस था, इधर आ गया तो प्लस हो गया, और ये न्यू प्लस था, इधर आ गया तो माइनस हो गया। इजी पीजी। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अभी ठीक लग रहा है थोड़ा ये, इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो। जो भी पार्टनर रहेंगे ए बी सी डी, ओल्ड ये नया पार्टनर है ऐसा समझेंगे जो सर्कल किया हुआ है, सी नया पार्टनर है ऐसा समझना। लिख लेना ऊपर एग्जांपल में, सी कौन है? न्यू पार्टनर। सी कौन है बेटा? न्यू पार्टनर, राइट? न्यू पीएसआर तीनों का दिया रहेगा, सैक्रिफाइस रेशो यहाँ पे 2 का आएगा। सैक्रिफाइस या गेनिंग रेशो किसका आएगा हमेशा बता? किसका आएगा? ओल्ड का। सैक्रिफाइस किसको होता है? ओल्ड को। न्यू को थोड़ी होता है सैक्रिफाइस। किसको होगा सैक्रिफाइस? होगा भी तो ओल्ड को। ऑल सेट ना? चलो आगे। अभी ध्यान से सुनना सब लोग, ये लिख लिया कि सभी ने? पहले एक बार बता दो, पक्का? डन? हाँ बस इतना ही। समरी कैसी रहती है? छोटी रहती ना। समरी बड़ी लिखा तो समरी थोड़ी रहेगी। चलो अभी ध्यान देना बच्चों, अब हेडिंग दे दो गुडविल, इसी के साथ अटैच है, अभी के अभी समझ लो, मिस मत करना बिल्कुल भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, नियर अबाउट 80% क्वेश्चन में गुडविल से रिलेटेड आपको ट्रांजैक्शंस आने वाला है, तो आपको गुडविल की सारी चीजें पता होनी चाहिए, गुडविल के बारे में सारे कैलकुलेशंस आपको करते आने चाहिए, राइट? डन? लिखा सभी ने? चलो अभी ध्यान देना, कौन बच्चा बोलेगा बेटा गुडविल यानी क्या होता है? एनीबॉडी? ओके, इंटेंजिबल असेट का एग्जाम्पल है गुडविल। इंटेंजिबल असेट का एग्जाम्पल है गुडविल। हाँ वेरी गुड, नेम फेम रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज गुडविल ऑफ दैट बिजनेस। हाँ बोलो और कोई? गुडविल एक अच्छा नाम, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बाय द वे गुडविल से होता क्या है रे? बोलो तो। हाँ ओके, आसान भाषा में इन लेमन्स लैंग्वेज, गुडविल की वजह से एक्स्ट्रा सेल होता है। गुडविल की वजह से, बिल्कुल सही बोली, मैं कहाँ बोला कि तरह गलत है? वो परचेस करते, मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था सेल, तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी परचेस करते। अभी देखो ध्यान देना, सो गुडविल इज द, लिखो बेटा, नेम ऑब्लिक फेम और रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस, और आई कैन से गुडविल is an extra, goodwill is an extra future earning capacity of the business। गुडविल की वजह से फ्यूचर में बिजनेस का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा क्या? यस, जिस बिजनेस का गुडविल है उस बिजनेस का ज्यादा सेल होगा, उस बिजनेस का ज्यादा सेल होगा मतलब उस बिजनेस का ज्यादा प्रॉफिट होगा। सो कैन आई से
गुडविल इज एन एक्स्ट्रा फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. बरोबर है क्या? बिजनेस की एक्स्ट्रा फ्यूचर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी यानी गुडविल. जिस बिजनेस का गुडविल नहीं है वो बिजनेस एक्स्ट्रा अर्न करेगा क्या? वो बिजनेस उतना ही अर्न करेगा जितना एक आम आदमी मैंगो पीपल का बिजनेस अर्न करेगा. यस और नो? सिंपल. अभी ध्यान देना अच्छे से सब लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो बेटा. अब जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर का एडमिट होगा, नए पार्टनर का एडमिशन होगा, तो ऑब्वियसली उस न्यू पार्टनर से हम लोग गुडविल लेंगे, कैपिटल भी लेंगे. तो वो गुडविल लेंगे तो कितना लेंगे? यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट गुडविल. मीन्स यू हैव टू डू द वैल्यूएशन. जैसे मैंने बोला कि मेरी वॉच मुझे सेल करना है, तो तुम लोग क्या करोगे? इस वॉच का वैल्यूएशन करोगे. इसने बोला, सानिका ने बोला सर 18,000, इसने बोला सर 15,000, एक ने बोला 20,000, मैंने 20,000 वाले को दे दिया. यस और नो? तीनों ने तुमने वैल्यूएशन किया ना तुम्हारा इंडिपेंडेंट बेसिस पे. कुछ बात समझ में आ रही क्या? तो वैसे ही बिजनेस में जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो नए पार्टनर से हम लोग कैपिटल के साथ साथ गुडविल भी लेने वाले हैं. और गुडविल लेंगे ना, बनता भी है. हम इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं और आज हमने बिजनेस को इतनी हाइट पे लेके गया, बिजनेस जीरो से आज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी पे आया, और नया पार्टनर रेडीमेड नया बना बनाया बिजनेस खाने के लिए बोल रहा है कि मुझे फॉर्म में पार्टनर बना लो. जब भैया हम जीरो पे थे तब कहाँ था तू? अब तेरे को दिख रहा है, अब तुझे दिख रहा है कि बिजनेस में प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहा है, तो तुम मुझे क्या बोल रहे हो? अब पार्टनर बना लो. तो ठीक है, तुझे पार्टनर बनाने के लिए तैयार है, बट कैपिटल के साथ साथ तुझे एक्स्ट्रा भी देना होगा कुछ. हमारी इतने साल की मेहनत, उसका रेम्यूनरेशन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल. तो नए पार्टनर ने बोला हाँ ठीक है, मैं गुडविल देने के लिए तैयार हूं, बट बताओ तो सही कितना गुडविल है. तो बताओ मतलब आपको क्या करना होगा? यू हैव टू वैल्यू द गुडविल. आपको गुडविल का क्या करना होगा? वैल्यूएशन. कैसे करते हैं बताता हूं. गुडविल का मतलब समझ में आया बेटे सभी को? पक्की बात. चलो अभी अच्छे से ध्यान देना. ऐसा लिखो, एट द टाइम ऑफ, लिखो एट द टाइम ऑफ admission of partner, at the time of admission of partner, new partner may bring additional amount over and above the capital of the business. Sorry, over and above the capital of that partner. उस पार्टनर का जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, उस कैपिटल कंट्रीब्यूशन से ये एक्स्ट्रा लेके आ रहा है क्या? यस. सो नया पार्टनर बिजनेस में जब भी आएगा तो दो चीजें लेके आएगा. बताओ कौन सी दो? एक तो कैपिटल और दूसरा गुडविल. यस और नो? तो हाँ बोल बेटा. सर बट अगर if the new partner कैपिटल और गुडविल करोड़ में दे रहा है, बट इन रिटर्न बाद में उसे उतना नहीं मिल रहा है, तो इट्स लॉस ऑफ दैट न्यू पार्टनर. हाँ, वो लॉस रहेगा न्यू पार्टनर का. सही है. मैंने तुम तीनों के फर्म में, जो तुम तीनों की फर्म है उसके अंदर में मैंने तुमको 4 करोड़ का गुडविल दिया, थोड़ी देर पहले वाला एग्जांपल. बाद में पता चला न्यू पार्टनर का लॉस हो गया. तो वैसे तो बिजनेस में लॉस बिजनेस में तो लॉस होता ही है ना. बिजनेस कौन सा सैलरी टाइप थोड़ी ना है कि जो हर महीने फिक्स मिलना ही है. बिजनेस में तो रिस्क है, रिस्क है, इश्क है, रिस्क है, रिटर्न है. मोर रिस्क मोर रिटर्न, लेस रिस्क लेस रिटर्न. जितना ज्यादा आप धंधे में रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, और रिस्क ज्यादा है तो लॉस की भी चांसेस है. लॉस हो गया उसका. यस और नो? सो इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हमें क्या करना होगा? सो वी हैव टू वैल्यू द गुडविल. कुछ बात समझ में आ रही सभी को? और गुडविल के वैल्यूएशंस की काफी सारी मेथड्स है जो हम लोग देखेंगे टुमारो. अभी फटाफट से आएंगे हम लोग ओसीएम पे. डन? क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है? तो अभी कंटिन्यू कर लेते गुडविल का मेथड. कैसा भी, जैसा आप बोलो, ये आप ही के लिए चल रहा है. चलेगा? सिंपल सी 4 मेथड, 4 फॉर्मूला कैलकुलेट करके बता दो. लिख लो फिर. प्लान में थोड़ा सा चेंज है. आधा का मेरे हक का पूरा 1 घंटा है, तुम तीनों पे मेरा अधिकार 1 घंटा. तो हाँ, आधा घंटा सम्स के लिए. हाँ ट्रू ट्रू. हाँ हाँ, तो आधा घंटा
चलो मैं स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। तो प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया। हमारे सामने जो 3 सुंदर नारियां बैठी है उनका बोलना आ रहा है कि सर आज ही गुडविल का 5 मिनट का ब्रेक देना है। ठीक है, तो 2 मिनट का ब्रेक 6:35 तक लूंगा, फिर 5 मिनट का 1-2-3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसको ब्रेक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो पॉज होगा और प्ले होगा डायरेक्टली। आप लिखवाओगे, लिखवाने के साथ समझाओगे ना। नहीं समझा नहीं रहा हूँ, सिर्फ नाम लिखवा के छोड़ो। नहीं, मैं क्या बोल रही हाँ हूँ, हाँ, लिखवाने के साथ समझाओगे, बट अब इतना टाइम नहीं कर, करवा दो ना फिर। नहीं बस इतना लिख के चल जाओ घर पे। देखो मेथड्स ऑफ, हाँ नहीं नहीं घर पे नहीं, पीछे 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 नहीं, मैं आई विल टेक माई वर्ड्स बैक। ये पीछे तुम्हारा घर है, ये पीछे जो बैठते हैं ना, नहीं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लिखो, बस हो गया, 30 सेकंड में खत्म। सुपर प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और लास्ट वेटेड एवरेज, खत्म। एक इसका हो जितना बड़ा है रे, चुप बैठना भाई। चलो ओके, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।